मित्रों, मंदोदरी ने औरतों को बताई यह दो चीजें जो अपने पतियों को कभी नहीं दिखानी चाहिए। तो दोस्तों, लंका का महल सोने की दीवारों से जगमगाता था, पर उस रात मंदोदरी का अंतर्मन चिंता से व्यथित था। रावण युद्ध की तैयारियों में व्यस्त था और मंदोदरी, लंका की रानी, शिव भक्त और परम बुद्धिमती स्त्री, अपनी राजसी ओट में स्त्रियों की सभा में उपस्थित थी। वहां राजमहल की सेविकाएं, ब्राह्मण पत्नियां और सेनापतियों की पत्नियां भी आई थीं। एक नवविवाहिता स्त्री ने साहस करके मंदोदरी से प्रश्न किया, देवी, आप राक्षस राज की धर्मपत्नी हैं, आपने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, हमें बताइए, एक स्त्री को अपने पति से क्या नहीं दिखाना चाहिए। मंदोदरी ने मुस्कुराते हुए सभी की ओर देखा। वह जानती थी कि यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था, यह प्रश्न हर युग की स्त्रियों के लिए था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, स्त्री को दो बातें कभी अपने पति को नहीं दिखानी चाहिए। पहली, अपनी असुरक्षा और दूसरी, अपनी अवज्ञा। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी स्त्रियां आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगीं। एक वृद्धा ने पूछा, माता, कृपया इसका अर्थ समझाइए। पहला उपदेश, असुरक्षा न दिखाओ, मंदोदरी ने समझाया। जब एक स्त्री बार बार अपने रूप, अपनी योग्यता, अपने मायके या अपने भाग्य को लेकर हीन भावना जताती है, तो उसका पति धीरे धीरे उसे उस दृष्टि से देखने लगता है। वह जो पहले रानी के समान पूजी जाती थी, वह संदेह और संकोच की प्रतिमा बन जाती है। पति का मन आश्वस्त नहीं रहता। उन्होंने अपनी जीवन की एक घटना सुनाई। एक समय मैं रावण से रुष्ट थी। मैंने कहा, आपने मुझे भुला दिया, अब मेरी सुंदरता फीकी लगती होगी। रावण ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उस दिन के बाद उसने मुझसे आंखें चुरानी शुरू कर दी। मैंने स्वयं ही अपने आत्मविश्वास को गिरा दिया था। एक स्त्री का आत्मबल ही उसका श्रृंगार है। यदि वह स्वयं को दुर्बल मानेगी तो संसार भी उसे दुर्बल ही मानेगा। दूसरा उपदेश, अवज्ञा न दिखाओ, मंदोदरी ने दृढ़ स्वर में कहा। पति के साथ असहमति होना स्वाभाविक है, पर अपमान और अवज्ञा विशेषकर सार्वजनिक रूप से घर की नींव को हिला देती है। यदि स्त्री अपने पति की मर्यादा नहीं रखती तो घर में कलह जन्म लेता है। उन्होंने रावण का उदाहरण दिया। रावण में 100 अवगुण रहे, पर वह अपने परिवार की मर्यादा के लिए अडिग था। जब मैंने एक बार उसके निर्णय का मजाक उड़ाया, उसने 3 दिन तक मुझसे संवाद नहीं किया। वह केवल पति नहीं, एक राजा था। एक स्त्री को यह समझना चाहिए कि उसका सम्मान उसके पति के सम्मान से जुड़ा है। अवज्ञा से प्रेम नहीं बढ़ता, वह केवल दूरी पैदा करती है। सभा की सभी स्त्रियां मौन थीं। किसी ने यह दृष्टिकोण कभी इतने गूढ़ रूप में नहीं सुना था। और फिर मंदोदरी उठी और अंत में बोली कि हर युग की स्त्री को यह 2 बातें जीवन भर याद रखनी चाहिए, स्वयं में विश्वास और पति के सम्मान की रक्षा। जहां ये 2 बातें होंगी, वहां प्रेम, शांति और सुख स्थायी होंगे।